श्री दशरथ जी का महल हनुमान जी के थोड़ा सा आगे जब जाएंगे वही बाएं चले जाए तो राम जन्मभूमि, दाहिने कनक भवन बिहारी। बड़ी जगह के कुछ जो महाराज श्री थे वो भगवान श्री राम को अपना शिष्य मानते थे। सोचो शिष्य का संबंध स्वीकार किया था। अब उसी जाते वो कभी कनक भवन जाते ही नहीं थे। कनक भवन जाएंगे हमारे राघव को मर्यादा के नाते खड़ा होना पड़ेगा और ये मैं सहन नहीं कर सकता। कभी कनक भवन नहीं जाते थे। एक दिन लोगों ने जबरदस्ती किया, जैसे महल कनक भवन के मुख्य दरवाजे पर जैसे पहुंचे अंदर देखा पुजारी ने कि ठाकुर जी का मुकुट गिर गया और मानो ठाकुर जी मुकुट गिरा करके अपने गुरुदेव को वहीं से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। ये है भगवान की। भगवती कौशल्या रो रही है। महाराज दशरथ ने समझाया, देवी अगर तुम्हें हमें लगता है कि हमारे सौभाग्य में तुम्हारे गर्भ से पुत्र नहीं लिखा तो एक काम करते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है सनातन धर्म में कि जिसको संतान नहीं हो तो गोद भी ले लेता है, जिसको दत्तक पुत्र कहते हैं। तो कहो तो किसी का पुत्र गोद ले लो, दत्तक पुत्र माना जाए, वो भी अपनी बेटा होता है। तो महारानी कौशल्या ने कहा, सुनो महाराज, दत्तक बेटा वो होता है जो औरों का दिया हुआ, झोली फैला कर आंचल में भिक्षा गिनाई लिया हुआ। दत्तक दत्तक ही होता है, अपना अपना ही होता है। जागत जागत ही होती है, सपना सपना ही होता है। चक्रवर्ती जी ने कहा, देखो तो तुम चाहते क्या हो? कौशल्या जी ने कहा, महाराज लगता है मेरे गर्भ से पुत्र सुख नहीं लिखा है, आप दूसरा विवाह करो। हो सकता है कि दूसरी बहन आएगी मेरी, उसके गर्भ से संतान मिल जाए, बेटा हो जाए। महाराज को दशरथ ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी भूल मैं नहीं करूंगा। दूसरी पत्नी आएगी, तुमसे सौतिया भाव रखेगी और इस धर्म में सौतिया भाव नहीं प्रकट होने देना चाहता। तो भगवती कौशल्या ने बढ़िया बात कह दी, महाराज आप ला करके लाओ तो सही, मैं उसे शौक महसूस होने दूंगी तब ना। क्या करोगे तुम? बोले छोटी को बड़ी बना करके, वो छोटी बहन आएगी लेकिन उसको मैं बड़ी बना दूंगी। छोटी को बड़ी बना करके मैं खुद छोटी बन जाऊंगी, जैसा उसका जी चाहेगा वैसा मैं कर दिखलाऊंगी। धोतिया निचोड़ूंगी उसकी, वो जब स्नान करके कपड़ा खोलेगा तो उसकी कपड़ा धोती। धोतिया निचोड़ूंगी उसकी, जो झूठी थालियां उठाऊंगी। छोटी को बड़ी बना करके मैं खुद छोटी बन जाऊंगी। चक्रवर्ती दशरथ न चाहते हुए भी कौशल्या के जिद और फिर दूसरा विवाह किया। और जब विवाह करना शुरू किया तो महाराज 1 2 3 नहीं, जानते हैं कितना विवाह किया दशरथ जी ने? 703 विवाह। वो आपको कहाँ लिखा है? गोस्वामी ने श्री रामचरितमानस के अलावा एकादश और ग्रंथ लिखे, जिनमें जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम रामायण, चुरबरमी रामायण, हनुमान बाहो, कवितावली रामायण, दोहौली रामायण, विनय पुत्रिका आदि आदि 11 ग्रंथ और हैं। आप केवल इतना समझ लीजिए कि रामचरितमानस ताला है, और इसकी जो चाबी है खोलने को इसकी, वो उन ग्रंथों में पड़ी है। जब तक एकादश ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस का जो रहस्य है समझ में नहीं आएगा। तो गीतावली रामायण में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जब हमारे भगवान रामभद्र जी मिथिला से विवाह करके आए अयोध्या, तो माँ कौशल्या अपनी बहुरानी की आरती उतार रही है। आप क्या भी उतारते हैं? बहू की आरती। आरती बहू की क्या उतारेगी? बहू आरती उतारने लगी है। आरती करत मुदित वनमा, माँ कौशल्या बड़े प्रसन्न होकर के अपने बहू की आरती उतार रही है। और आरती उतारते माँ कौशल्या ने बहुरानी श्री सीता जी से कहा, देवी बेटी, आरती करत मुदित मन माता,
कही सिखावत सरिस सासु सत साता। कौशल्या ने कहा बहुरानी ये सब जो सखरिये है सात महिलाएं सब तुम्हारी सास है, सबको प्रणाम करो। इससे स्पष्ट हो गया कि दशरथ ने 700 विवाह किया था और विवाह करने का मात्र एक उद्देश्य था संतान की प्राप्ति। इससे नहीं हुआ दूसरे से होगा, इससे नहीं हुआ दूसरे से होगा। अब इस प्रकार करते करते 703 विवाह चक्रवर्ती जी ने कर लिए, लेकिन तभी संतान नहीं मिली। चौथा पर आ गया, संतान अब भी नहीं मिली। चक्रवर्ती दशरथ के जीवन में सब कुछ अयोध्या जैसा राज्य। गोस्वामी जी कहते हैं चातुराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुनी धन लगा। इस अयोध्या का वैभव को देख करके देवताओं का राजा इंद्र भी सिहा जाता है। जिस अयोध्या की संपत्ति को देख करके तीनों लोगों को धन देने वाला वित्त मंत्री कुबेर भी लज्जित हो जाता है। अयोध्या की वो संपत्ति है, क्या बात है। सब कुछ चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के पास, लेकिन एक कमी है, एक अपूर्णता है और इसे सिद्ध होता है कि जीव चाहे लाख प्रयास कर ले अपने जीवन में, लेकिन जीव कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जीव अपूर्ण ही रहेगा और परमात्मा सदा पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सदा पूर्ण होता है, परमात्मा सदा पूर्ण होता है और जीव सदा अपूर्ण रहता है। जीव कभी पूर्ण नहीं हो सकता। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज आज ग्लानि हुई है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक बार पति मन माही, एक बार